गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, इसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। एक होता है हमारे पास रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए, इमेजिनरी नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन से नंबर आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? a प्लस आइटा बी। ये आई दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं हम यहाँ पर आइटा। जो ए पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाला पार्ट है जो आइटा बी, इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन है दो पार्ट्स का, एक रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 10th क्लास में हम कौन से नंबर्स पढ़ते हैं? रियल नंबर्स। और वही हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर्स। तो हम जो भी ये इमेजिनरी नंबर्स दे रखे हैं, इनमें कौन से नंबर्स आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस आइटा बी। तो इस वाली फॉर्म को क्या करेंगे हम? कब स्टडी करेंगे? बाद में स्टडी करेंगे, मतलब कि 11th में। कब स्टडी करते हैं इसको? 11th में आकर स्टडी करते हैं। कौन से नंबर की? इमेजिनरी नंबर्स। अब 10th में पढ़ रहे हैं तो हम कौन से नंबर की बात करेंगे? रियल नंबर्स। तो देखिए, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक तो विद डेसिमल वाले और एक विदाउट डेसिमल। तो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर की। तो देखिए, विदाउट डेसिमल ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल ना आए तो उनको बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स। तो देखिए, विदाउट डेसिमल नंबर्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक जाते हैं, या फिर ऐसे नंबर जो माइनस इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट के बीच में आते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब देखिए, इंटीजर्स की बात करूं तो मैंने क्या बना रखी है यहाँ पर? एक नंबर लाइन बना रखी है। नंबर लाइन पर क्या कर रखे हैं? नंबर शो कर रखे हैं, मतलब कि सारे इंटीजर्स मैंने शो कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 प्लस इन्फिनिटी। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी। ऐसे नंबर जो माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? प्लस इन्फिनिट तक। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। अब देखिए, इंटीजर्स में भी क्या है? तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इंटीजर को। एक तो देखिए यहाँ पर जो 1 से लेकर पॉइंट वन से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक? प्लस इन्फिनिट तक। तो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर और कहाँ तक जाते हैं? प्लस इन्फिनिट तक। तो ऐसे इंटीजर्स को बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे हम सेम यहाँ पर बात करें, जस्ट उल्टा, -1 से लेकर माइनस इन्फिनिट तक जितने भी नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो की बात करें और जीरो को बोलते हैं हम यहाँ पे जीरो इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने अभी तक क्या जाना? रियल नंबर में जा रहा है विदाउट डेसिमल नंबर। उसमें विदाउट डेसिमल में कौन से होते हैं? सारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में भी दो तीन टाइप के इंटीजर्स पढ़े हमने, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? जो पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? प्लस इन्फिनिट तक। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? जो -1 से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनिट तक जाते हैं। और जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो मैंने देखा यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए, अब मैंने देखा भाई 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। जब मैं कोई भी नंबर काउंट करता हूँ, जब कहीं पे भी काउंटिंग शुरू करता हूँ तो कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? 1 से। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? इन्फिनिट तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा भाई इसी पॉजिटिव इंटीजर का क्या नाम दे दिया हमने? काउंटिंग नंबर्स। क्यों दिया? क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वही क्या है? हमारे काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 1 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक जा सकते हैं। अब देखिए, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर। मतलब कि तीनों नाम क्या है? सेम है। चाहे 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिट तक के जितने भी नंबर हैं उनको आप पॉजिटिव इंटीजर्स बोल लीजिए, चाहे आप नेचुरल नंबर बोल लीजिए, चाहे फिर काउंटिंग नंबर्स बोल लीजिए, तीनों क्या है? एक ही बात है। अब देखिए, हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या फिर नेचुरल नंबर होते हैं या फिर काउंटिंग नंबर। वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से कहाँ तक? प्लस इन्फिनिट तक। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से प्लस इन्फिनिट तक। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? पॉजिटिव इन्फिनिट तक। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम होल नंबर्स।
अब देखिए बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की या फिर नेचुरल नंबर की या फिर काउंटिंग नंबर्स की, तो इनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर एंड सेकंड वन इज कंपोजिट नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर की दो कंडीशन है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। दूसरी कंडीशन डिवाइडेड बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो किससे डिवाइड हों, या तो खुद से हों या फिर 1 से हों। तो मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है जो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7। तो देखिए अगर 2 की बात करूं मैं, 2 की बात करूं तो देखिए 2 के अगर फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1। तो एग्जैक्टली कितने फैक्टर हैं इसके, 2, 2 और एक 1। अगर मैं देखो डिवाइड की बात करूं तो 2 को देखो 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 1 टाइम्स आ जाएगा, या फिर 2 को किससे कर सकता हूं, 1 से, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, और 2 को देखो इन दोनों कंडीशन को छोड़कर और किसी तीसरे नंबर से मैं डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड किया मतलब कि खुद की वैल्यू से तो 1 आ गया, और 1 से किया तो 2 आ गया। ये दो ही चीजें पॉसिबल है यहाँ पर। अगर हम 2 की बात करें तो 2 क्या है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 2 क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर हम 3 की बात करें यहीं पे तो देखो 3 को क्या करें, 3 से डिवाइड कर सकते हैं खुद से, तो 1 बार चला जाएगा, 3 1 जा 3। और क्या कर सकते हैं, 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 3। अब जो 3 है वो इन दोनों नंबर को छोड़ के, खुद को छोड़ के और एक को छोड़कर, और कोई तीसरा नंबर नहीं है उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। और दूसरी अगर हिंदी में बात करें एकदम प्योर भाषा में, ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं और वो किससे डिवाइड होते हैं, या तो खुद की वैल्यू से या फिर 1 से, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। और दूसरी बात, अगर प्राइम नंबर की बात करूं, मैं 2 प्राइम नंबर लूं और उनके किसकी बात करूं, एचसीएफ की, तो 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर लूं मैं, जैसे कि मैंने 3 और 2 ले लिया, भाई 2 भी प्राइम नंबर है, 2 क्या है यहाँ पर, प्राइम नंबर, तो 2 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 1। अगर मैं 3 के फैक्टर करूं तो क्या होंगे, 3 × 1। और इन दोनों का एचसीएफ लूं मैं, एचसीएफ ऑफ 2, 3 कितना होगा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी हाईएस्ट वैल्यू जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे देखा 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, पर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी कॉमन है, यहाँ पे फिर 1 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 1। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर प्राइम नंबर्स का क्या लेते हैं हम, एचसीएफ लेते हैं, तो हमेशा 1 आता है। अब देखिए दूसरे पार्ट पर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उन्हीं को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो मैंने बोला भाई कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर क्या बताया मैंने, ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं और या तो खुद से डिविजिबल हैं या फिर 1 से। तो कंपोजिट नंबर हमने ये बोला है कि भैया ये जो ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से नंबर नहीं होंगे, जो भैया तो 2 से खुद से भी डिवाइड हो जाए, 1 से भी डिवाइड हो जाए, और कोई तीसरा कोई यानी नंबर आके क्या कर दे, उसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। या फिर दूसरी फॉर्म में बात करूं तो मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। या फिर दूसरी चीज, डिवाइडेड बाई 1 इटसेल्फ और एनी नंबर्स, या तो वो 1 से डिवाइड हो जाए या फिर खुद से हो जाए या फिर तीसरी कोई वैल्यू से डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। एग्जांपल के लिए मैंने लिख रखा 4, 6, 8, 9। अगर देखिए 4 को देखिए, और यहाँ पे किसकी बात करें, 4 की। 4 को क्या बोला हमने, कंपोजिट नंबर। तो 4 की बात करें तो 4 देखिए, 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब खुद से 1 टाइम्स। 4 को देखिए हम 1 से कर सकते हैं 4 टाइम्स, और 4 को देखिए हम 2 से भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, कंप्लीटेड डिवाइड हो गया। तीनों चीजों से हो गया, एक तो खुद से भी, और एक 1 से भी, और एक अदर नंबर से भी, और किसी नंबर से भी, मतलब कि 2 से। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा नंबर होगा, 4 कंपोजिट नंबर होगा। अब देखो 4 से छोटे की बात करें तो भैया 3 आ रहा है, पर 3 कैसा होता है हमारा, प्राइम नंबर। 2 की बात करें तो 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 1 तो हम इसमें इंक्लूड करते नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और देखिए 4 के बाद अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें या तो 5 क्या होगा, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिविजिबल है। अब 5 किससे बड़ी कौन सी नंबर है, 6। भाई 6 की बात कर लो, 6 की बात करें हम तो देखिए 6 को हम क्या कर सकते हैं, 6 से खुद से डिवाइड कर रहे हैं 1,
6 को हम 1 से भी कर सकते हैं 6 टाइम्स, और 6 को हम देखिए 2 से भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6, और 6 को हम 3 से भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 4 नंबर से डिवाइड हो गया। और जबकि प्राइम नंबर क्या बोलते हैं भैया, या तो खुद से हो या फिर 1 से डिवाइड हो। और जबकि कंपोजिट नंबर में क्या है, खुद से भी हो, 1 से भी हो, और तीसरा नंबर आके डिवाइड करा जाए। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ यहाँ तक आपने जो भी रियल नंबर में विदाउट डेसिमल का जितना भी पार्ट था आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं विद डेसिमल। तो विद डेसिमल में मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो देखिए इनके वर्ड का मीनिंग समझते हैं। अगर टर्मिनेटिंग का मीनिंग समझते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है भाई खत्म हो जाना, मतलब कि फिनिश हो जाना। क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। तो अब देखिए क्या खत्म हो जाना, डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है फिर क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। यहाँ पे देखा मैंने 1.4। अब देखिए 4 के बाद और कोई नंबर यहाँ पर नहीं है, मतलब कि डेसिमल के बाद 4 आया, 4 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। या फिर ऐसा भी नंबर हो सकता है 4 5 6। अब देखिए डेसिमल के बाद 4 आया, 5 आया, 6 आया, फिर बाद में कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करें, इसमें नॉन का मतलब नॉट, और टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बस क्या हो क्या रहा है, रिपीट। मतलब कि टर्मिनेट नहीं होगा पर होगा क्या, रिपीट होगा। अब देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 1.4। अब देखिए 4 4 ऐसे में 3 डॉट का मतलब है 4 क्या है, रिपीट होती चल रही है, 4 4 4 4 4 4 इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या, देखिए 1.444। भाई मैंने देखा पॉइंट डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद क्या हुआ भाई, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो चल रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और दूसरा भाई मैंने देखा डेसिमल के बाद 4 रिपीट होता है, 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया, तो मैंने इसका कंबाइंडली नाम क्या दे दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब देखिए यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिख रखा है 1.2345259 और देखिए तीन तीन क्या बना रखे हैं यहाँ पे, डॉट। डॉट का मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस चलता रहा, मतलब कि रिपीट टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब देखिए डेसिमल के बाद मैंने देखा भाई 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 2 5 9, पर मैंने देखा भाई कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ना तो कोई भी सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही, ना ही 2 पेयर में रिपीट हो रहे, ना ही ये 3 पेयर में नंबर रिपीट हो रहे, मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे देखा मैंने 3 डॉट लगा रखी, मतलब कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब देखिए जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इन दोनों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएं, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएं, और ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर। बट एक कंडीशन है वहां पर, जो Q है मतलब कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0। और वेयर P/Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है यहाँ पर, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, प्लस में भी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इवन 0 भी हो सकता है, बट Q 0 नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P 0 हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नंबर किस में आता है, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, ऐसे नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होंगे, जस्ट अपोजिट टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में पढ़ा था हमने, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख पाए, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट। इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही कंडीशन, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। हम क्या बोले, जितने भी सारे क्या है इंटीजर्स, ये हमने पूरा जो भी पार्ट पढ़ा है इंटीजर्स का, ये वाला पार्ट जितना भी पढ़ा है हमने, ये सारे इंटीजर्स क्या कहलाते हैं हमारे, रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं, सारे इंटीजर्स क्या कहलाते हैं हमारे, रेशनल नंबर। भाई क्यों कहलाते हैं, मैं चेक करता हूं। भाई ऐसे कैसे बोल दिया मैंने देखा भाई 1 है, इसने बोला सारे इंटीजर्स क्या हैं, जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक नंबर। अब देखिए, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें मैं क्या करूं, P/Q की फॉर्म में लिख सकूं। तो अब देखिए P/Q की फॉर्म में लिखना चाहता हूं मैं, 1 को लिखना चाहूं P/Q की फॉर्म में, तो लिख सकता हूं
1/1, तो देखिए ये क्या हो गई, p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, p की जगह 1, q की जगह 1, और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और q क्या है, 0 भी नहीं है, मतलब गिवन है। 2 की बात करूं तो 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसे नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो देखिए -5/1 लिख सकता हूं मैं, तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, p की वैल्यू -5, q की वैल्यू 1, और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए रेशनल नंबर के लिए, नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं है, क्या दे रखी है 1। 0 की बात कर लूं मैं तो देखिए ऊपर क्या करूं, 0, 0 को क्या लिख सकता हूं मैं, 0/1 लिख सकता हूं। ये भी किस फॉर्म में आ गया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और वेयर देखिए q इज नॉट इक्वल टू 0, p 0 है बट बेटा q 0 नहीं होगा, यही तो कंडीशन पड़ी हमने रेशनल नंबर की। ऐसे नंबर जिन्हें हम क्या करें, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 है, p की वैल्यू, q की वैल्यू 0 नहीं है। इस वजह से हम सारे इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आपको ये पूरा जो भी नंबर सिस्टम बताया, स्पेशली रियल नंबर के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे। और ये जो नंबर सिस्टम है ये आपको 9th में हेल्प करता है, 10th में करता है, 11th में करता है, 12th में करता है। और देखिए 11th में जब आओगे आप, चैप्टर होता है हमारा, जब सेट पढ़ोगे ना, उसमें आपको इन नंबर्स की क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा नीड होगी। तो हम क्या करेंगे, अभी पढ़ लेंगे 10th में सारे नंबर्स सही से तैयार कर लेंगे, जिससे 11th में भी हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी क्या किया, चैप्टर फर्स्ट में जो रियल नंबर है उसमें सिर्फ रियल नंबर के बारे में अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना है कि रियल नंबर क्या होते हैं, किन किन पार्ट में डिवाइड होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है, जीरो इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किन्हें बोलते हैं, ऐसे नंबर जो एक से बड़े हैं और वो किससे डिवाइड होते हैं, या तो खुद की वैल्यू से या फिर 1 से, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 होता है। कंपोजिट नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो जाए और 1 से भी हो जाए और तीसरे किसी भी नंबर से वह क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। और मैंने बताया कोई भी दो प्राइम नंबर हैं उनका क्या निकालो आप, HCF निकालो, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा।